You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। तुमको इशारा किया लेकिन तुम मुझसे बात कर रहे थे ना। इशारा नहीं किया कि हाँ जो करे ना तभी मेरे समझ में ऐसा इशारा नहीं किया। तुमको तुरंत कॉल किया ना मैंने। सुना था कि सिलाई का कारखाना होता है, जरी का कारखाना होता है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि मालवनी में एमडी ड्रग्स का कारखाना बन रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नया नगर मीरा रोड से यहाँ पर पुलिस आती है, छापा मारती है। दुख तो यही है कि यहाँ की मालवनी की पुलिस होती रहती है और मीरा रोड के पुलिस को आके यहाँ पर कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि मालवनी की पुलिस यहाँ के विधायक के प्रेशर में काम करती है। और दुर्भाग्य यह है, 3 बार चुन के आने के बाद भी, पालक मंत्री होने के बाद भी यहाँ का ड्रग्स निकलता नहीं है। आज भी मालवनी के बच्चों के जीवन के साथ, करियर के साथ खिलवाड़ चल रहा है। और इसका केंद्र जहां मैं खड़ा हूं तो ये वसीम मंडप डेकोरेटर है और उधर जमजम होटल के पीछे वाला एरिया, ये सेंटर है आजमी नगर। इस सेंटर से तो कार्रवाई हुई है। आप सही कह रहे हो, फैक्ट्री तो गणपति बनाने की होती है, फैक्ट्री तो चीजें बनाने की होती है, फैक्ट्री तो बड़ी बड़ी कार की होती है। लेकिन हमारा दुख है, शर्मनाक बात है, मालवनी के ड्रग्स बनाने की कारखाना यहाँ पर चलता है। मैं इस चीज का पूरी ताकत से निषेध करता हूँ। कितने आरोपी अभी तक पकड़े गए, कितने फरार है, इसके बारे में? देखिए, जितनी मेरी जानकारी है, इसमें से अजमल के भाई अकरम को पकड़ा गया है, समत को अभी तक पकड़ा नहीं गया, वसीम अभी तक पकड़ा नहीं गया है। लेकिन कल किसी ने मुझे कहा कि शायद कुछ हो गया है, उसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मेरे जानकारी में बहुत बड़ा रैकेट है और ये सभी के अंत तक उसको खंगालना चाहिए। मैंने ये शिकायत तो ऊपर सीपी तक की है, क्योंकि हमारा मालवनी पुलिस से करेगी उसके ऊपर का विश्वास ही निकल गया। तो इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई मुंबई पुलिस ने अपने अलग सेल के द्वारा करनी चाहिए। मैंने ये बात हमारे सांसद पीयूष गोयल जी को भी बताई है और हमारे पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में ये पूरे इसकी उन्होंने नीचे संदेशा भेजा है, ऑर्डर दिए, पुलिस को बोला है कि इसके जड़ तक जाइए और इसमें जितने लोग लिप्त पाएंगे उन सब के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से लोगों के नाम आ रहे हैं तो क्या लगता है इसमें बड़ी बड़ी एसटीएस में शामिल है, तो क्या लगता है उनकी कार्रवाई होगी आगे? 100% होगी। कितना भी बड़ा बंदा उसमें हो, जो मालवनी के बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ करता है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये जो कॉम्प्रोमाइज पीएम बोलते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज तो एमएलए इधर है। इसके कॉम्प्रोमाइज में ही ये पल रहा है 15-20 साल से यहाँ का कारखाना। आप देखो ना, वो बैनर में किसका फोटो है उधर, वो वीडियो पे घूम रहा है, जिसका नाम है इधर, इनका फोटो विधायक के हैप्पी बर्थडे के बैनर में है। पूरा नाम बताइए ना, किसका नाम है? ये वसीम, ये इधर वसीम का नाम लिखा है ना। ये जो पूरा पेंडॉल है ये भी तो इलीगल है। कहाँ लीगल है? माड़ा का लैंड नहीं है, माड़ा के लैंड पर ये बनाया गया है। इसका आधार क्या है? कौन इसको परमिशन दिया? और इस मंडप के आधार पर अंदर में इलीगली ये ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। मैं अभी माड़ा को लेटर लिखा है मैंने, ये पूरे मंडप के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विनोद शेलार जी, जो इतने बड़े पैमाने पर इलीगल एक्टिविटीज इस ग्राउंड पर हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि किसके सपोर्ट से इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है? विधायक, स्पष्ट रूप से बोलता हूं, मालवनी यानी अनऑथोराइज कामों का घर बन चुका है। अनऑथोराइज बर्नी हो मालवनी, अनऑथोराइज हो मालवनी, कलेक्टर की जगह हड़पना है मालवनी, माड़ा की जगह हड़पना है मालवनी। नहीं तो इतने बड़े मंडप बन सकते हैं क्या? इसका ओनर माड़ा, भाड़ा कोई दूसरा खा रहा है, आपस में बांट दिया जा रहा है और उसमें समाज विघातक चीजें यहाँ पर हो रही है। ये सब अभी नहीं चलेगा। और ये अभी जो कांड हुआ है, इस कांड के जड़ तक हम जाएंगे।
और जब तक मालवनी को ड्रग्स मुक्त नहीं करेंगे हम बैठेंगे नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब चुनाव में कुछ 6000 वोटों से हारा था, तो हारने के बाद मैंने जगह जगह बैनर लगवाए थे, चुनाव का नतीजा हो जो भी, वादा निभाऊंगा फिर भी, ऐसा उस बैनर में लिखा हुआ था। और मैंने चुनाव के दरमियान लोगों से वादा किया था मालवनी को ड्रग्स मुक्त मालवनी बनाऊंगा। उसके बाद मैंने कई सारे चीजें इसके लिए की। अभी ये जो कांड रहा उसके बाद में हम ये मालवनी को ड्रग्स मुक्त करके ही रहेंगे। कितने भी बड़ी ताकत इसके पीछे हो, उसको यहाँ से भगाना हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। तो मालवनी में इतनी बड़ी बड़ी जगह है, माड़ा की बड़ी बड़ी जगह है, आना तरह कब्जे होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए मैदान नहीं मिलता, इस पर क्या कहना चाहिए? अभी ये खुल जाएगा, अभी ये खुल जाएगा। जितने भी इलीगल पार्किंग यहाँ पर है, पार्किंग बीएमसी के जगह पर है, कुछ कलेक्टर की जगह पर है, और चला रहा है दूसरा कोई, और इसका जो कट है वो नेता लोग तक जाता है, इधर कांग्रेस के नेताओं को। और सालों से ये इलीगली पार्किंग यहाँ पे चल रहा है। कौन से आधार पे चल रहा है, कौन उसका भागीदार है, ये सभी चीजें हमें मालूम पड़ेगी। अभी शायद इधर भी पार्किंग चल रही है ना, ये देखिए मेरे, आप देखिए किस आधार पे ये पार्किंग ले रहे हैं इनसे। ये पार्किंग शायद है इधर, ये पार्किंग इलीगल है। इनको क्या है, इनको क्या अधिकार है पार्किंग लेने का लोगों से? लेकिन ये सब यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, विधायक, उनके आशीर्वाद से ये सब बातें यहाँ पे चल रही है। और इसीलिए मैं माड़ा को, कलेक्टर को, बीएमसी को विनती करने वाला हूं कि सभी इलीगल पार्किंग यहाँ से निकले और लोगों को जो लीगल वे में पार्किंग बीएमसी और अन्य कई गवर्नमेंट की संस्थाएं देती है, वो लीगल पार्किंग जो वो सभी लीगल नियमों के तहत हो। सर, चाहे पुलिस हो, म्हाड़ा प्लॉट के म्हाड़ा अधिकारी हो, इन लोगों के होते हुए उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर जो इलीगल एक्टिविटीज हो रहे थे, इससे पहले उनकी नजर उस पर क्यों नहीं गई? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? देखिए, ऐसा है ना, या पुलिस को एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ, मालवनी पुलिस से प्रेशर के नीचे बकल होती है। और स्पेशली मालवनी के पार्ट में इतनी सारी इंटीरियर्स में कलेक्टर लैंड्स है जो बाहर बातें मालूम ही नहीं पड़ जाती। और अधिकारियों के साथ मिलकर यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ पर जो कांग्रेसी जनप्रतिनिधि 40 साल के चुन के आ रहे, वो जनप्रतिनिधि और अधिकारी ये एक दूसरे के साथ सेटिंग बनाकर ये सब काम करते हैं। तो आप कहना ये चाहते हैं कि इसमें मिलीभगत अधिकारियों की भी हो सकती है? ऑफ कोर्स, अधिकारी और यहाँ के नेता कांग्रेसी जो यहाँ पे कई सालों से नगर से चुन के आ रहे, एमएलए चुन के आ रहे, वो कर रहे हैं। तो एक बच्चा भी अगर नशा करता है तो पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है। तो आखिर में आप उन परिवारों को और मालवनी की जनता को क्या मैसेज देना चाहते? मैं उतना ही कहूंगा कि अभी ये युद्ध छिड़ गया है, तो ये युद्ध खत्म तभी होगा जब यहाँ से ड्रग्स निकल जाएगा। और ये हमारी अभी यानी आप समझ सकते प्रतिज्ञा है। वैसे प्रतिज्ञा तो हमने पहले ही ली है, लेकिन और जोरों से प्रतिज्ञा हम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मैं आपके द्वारा मालवनी के जनता से अपील करता हूं, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके गार्डन में, आपके मैदान में, आपके इंटीरियर रोड पर जहां जहां ड्रग्स हो, आप हमें जानकारी दो, मुझे जानकारी दो, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। और उस हर ड्रग पेडलर के ऊपर, हर ड्रग ट्रेडर के ऊपर और हर ड्रग कंज्यूम करने वाले के ऊपर कार्रवाई होगी, जब तक मालवनी की जनता अपने आप को सेफ नहीं महसूस करे। यही मंडप के पीछे एक मैदान है, वहाँ पर डेली सुबह हो या शाम हो नशा किया जाता है। क्या इसके ऊपर इंस्पेक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी? डेली होता है? डेफिनेटली इसके ऊपर होगा। एक बहुत बड़ा इसके ऊपर हम लोग इंस्पेक्शन के साथ में कार्रवाई का काम करेंगे। सिर्फ इंस्पेक्शन से काम नहीं होगा, कार्रवाई विथ रिजल्ट्स, ये सब होगा। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के ये सभी कार्यकर्ता है, इन सभी को हमने कहा है अपने अपने एरिया में सतर्क हो जाओ, और जो भी चीज मिले आप पुलिस को इत्तला करो। और मुंबई से पुलिस इसके ऊपर भी ध्यान दे रही है, क्योंकि मालवनी की पुलिस विधायक के द्वारा सेट हो गई है। विनोद शेलार जी, आपने कहा अभी कि
मैं चुनाव हारने के बाद लोगों से वादा किया था कि मालवनी को मैं नशा मुक्त कराकर रहूंगा। 2 साल हो गए, इसके क्या रिजल्ट है आपके नजर में? देखिए 2 साल तो नहीं हुए, 1.5 साल हो गए, जी लेकिन इसके बीच में भी कम से कम छोटी बड़ी करके बहुत सारी कार्रवाई हो गई, करीबन 150-200 केसेस भी हो गए। लेकिन ये इतना बड़ा रैकेट है ना, इसमें ये छोटे छोटे चीजों से लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज भी मालवनी में छोटे छोटे गलियों में अपने अपने लेवल पे बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, और हम कभी पुलिस को फोन करते हैं तो पुलिस कार्रवाई जरूर करती है, लेकिन किसी बाहरी दबाव का प्रेशर आता है और आदमी छूट जाता है। ये इधर प्रॉब्लम है। कई करोड़ ड्रग्स यहाँ पे पकड़े गए, लेकिन जब तक अंतिम क्या बोलते हैं आप स्टॉक यहाँ का निकल नहीं जाएगा, तब तक ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। ओके, थैंक यू। तो फिर ये एक मिनट, तुम्हारी बिल्डर की जमीन बोलते हो, हाँ। तो पार्किंग कैसा इधर लगा हुआ है? अरे तो भाई जिसका ये है पार्किंग वो बता देते, हम लोग थोड़े तो आप क्यों बैठे हो इधर? तो पार्किंग कैसा है इधर? बैठा है ये इलीगल पैसा कौन लेता है पार्किंग का? पार्किंग उन लोग ही लेता है। कौन लेता है? अशफाक दिन का पार्किंग है। तो अशफाक किधर है? अब वो आते 5 या 6 बजे तो आएंगे। अशफाक को किसने रखा है इधर? अब हमको क्या मालूम, उन्हीं का पार्किंग ही है सब। देखिए ये सब इस तरह से इलीगल पार्किंग इस मालवनी में चलते रहते हैं। जगह किसकी, पार्किंग का पैसा कौन ले रहा है और पार्किंग किसने स्टैब्लिश किया, किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये सब चलते रहता है। इधर आप देख रहे हैं ये सब पार्किंग, देखिए बस जगह किसकी, कोई भी पार्किंग करता है, कोई भी पैसा लेता है। वो लकुंद रोड है, लकुंद रोड पे भाई रोड वाइडन किया गया। रोड क्यों वाइडन किया गया? लोगों के सहूलियत के लिए। लेकिन जितना छोटा रोड था उसका डबल हो गया, तो डबल जितना हो गया उसमें से आधा पार्किंग में गया। और ये हमारे गरीब रिक्शा वाले भाई है, उनसे हर दिन का पार्किंग चार्ज वसूला जाता है। जगह गवर्नमेंट की, नाड़ा की लगुन रोड का लिस्ट है, बुक देखो पैसा लोग जैसा ये देखिए आज का किसका है, इन लोग का पार्किंग का तो इसका मतलब वही ले रहा है। देखिए पैसा आज की तारीख का लिखा हुआ है। नाइट में कितनी गाड़ी आ गई उसके नंबर है। ये देखिए रोज का है, नाइट सब पार्किंग के ऊपर पैसा लेते हैं। ये परिस्थिति है। लगुन रोड पे भी वही हालत है। रोड बीएमसी ने बनाया, वाइडन कर दिया, पार्किंग चार्ज दूसरा ही बंदा ले रहा है। लीगली पार्किंग करो, गवर्नमेंट का इनकम क्यों डुबाते हो? तो मैं अपील करने वाला हूँ बीएमसी को, ये सब बातें यहाँ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं ये जो देख रहा हूँ, यहाँ पर सब ड्रग्स चलते रहता है। वो तरह नोमैन्स लैंड टाइप है, अंदर की लैंड है, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। आप आइए मेरे साथ, ये देखिए यहाँ पर शाम को लोग बैठते, रात को। ये मंडप है, उसके पीछे भी, ये वसीम के मंडप के पीछे भी है एक मैदान है, उस मैदान में भी लोग मिलेंगे आपको ड्रग्स लेते वक्त। रिक्शों के अंदर रेप होते हैं, रिक्शों के अंदर ये सब एरिया क्रिमिनल लोगों का अड्डा बन चुका है। अड्डा ये देखिए, ये सब एरिया लैंड है। तो यहाँ पर तो कुछ भी इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा किसी को मालूम नहीं पड़ता, और इसका ही फायदा लिया जाता है। सर रात भर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग आके गांजा पीते, ड्रग्स पीते, एमडी पीते, यही वो 12 फुट की भरनी के नहीं। देखिए उधर अभी लोग बैठे पेड़ के नीचे, वो चल रही है, वो पेड़ चल रही है, आप जूम करिए, वो पेड़ के नीचे जितने लोग खड़े हैं वो सब नशा पानी कर रहे हैं, सब नशा। हाँ, और जैसे जैसे शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, ये नशा का काम और जोर से चलता रहेगा, और जोरों से चलता रहेगा। जो लोग बैठे हैं इनको किसी को कोई फिक्र नहीं है। अनलीगल भरनी पर अनलीगल यहाँ मैंग्रोव था, कुछ साल पहले यहाँ मैंग्रोव था, जहाँ मैं खड़ा हुआ वो भरनी होगी, और भरनी के अब ऊपर ये भाई साहब ने इधर अपना मंडप बना लिया है। अभी मालवनी की जनता जाग गई है। अभी ये भरनी, इलीगल पार्किंग और ये ड्रग्स का खेल बंद, आने वाले दिनों में इन सबको उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। मालूम है, तो यहाँ का फोटो ऊपर से यहाँ का लिया हुआ है पहले का, इधर का बिफोर आफ्टर अपलोड करेंगे।
पहले कुछ नहीं था सर, वो ढूंढना पड़ेगा मेरे पास है। मेरे पास भी है वो ऊपर से पीछे ले है। आओ। वो 2 साल पहले आए थे। चुनाव से पहले आए थे। साईं बाबा मंदिर का वो बन रहा था ना रोड।